हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आज आपको लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी 2023 एंड 24 का पेपर। तो आइए आज इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी। तो आपकी जो राष्ट्रीय बीज निगम है इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक प्रजातियों के ह्रास हेतु कारक नहीं है। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजनक बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध होती है। ब्रीडर सीड आपका जो होता है वो आनुवांशिक रूप से 100% शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजनक बीज संतति होती है। ब्रीडर सीड जो है वो आपकी केंद्रीय बीज न्यूक्लियस सीड की संतति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बीज का टैग कलर क्या होता है। तो आधार बीज जो है आपका फाउंडेशन, इसका टैग कलर जो है वाइट होता है और ब्रीडर सीड का येलो कलर होता है और जो सर्टिफाइड सीड होता है उसका ब्लू कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनक बीज के टैग का आकार होता है। आपका जो ये प्रजनक बीज होता है इस पर जो एक टैग लगा होता है उसका साइज जो होता है वो 12x6 सेंटीमीटर होता है और सर्टिफाइड सीड और फाउंडेशन सीड का जो टैग होता है वो 15x7.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बीज संतति होती है। जो आपका फाउंडेशन सीड होता है वो किसकी संतति होती है ये पूछा गया है। तो आपका आधार ये जो है आपका आधार बीज ये ब्रीडर सीड की प्रोजनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक संदूषण का स्रोत है। यांत्रिक संदूषण मतलब कि आपका जो पूछा गया है वो सीड ड्रिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बीज का टैग रंग होता है। जो आपका न्यूक्लियस सीड होता है इसमें कोई भी टैग नहीं होता है, इस वजह से इस अगर टैग ही नहीं होगा तो उसका कलर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं फसल का बीज गुणन अनुपात होता है। मल्टीप्लिकेशन रेशियो जो होता है आपका वीट का वो 1:20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बीज अधिनियम लागू हुआ था। आपका जो बीज अधिनियम है वो 1969 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपरागित फसल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लोबिया आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के बीज उत्पादन हेतु अलगाव दूरी होती है। जो आपकी आइसोलेशन डिस्टेंस होती है ये सीड आपको सीड बनाने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस की आवश्यकता होती है ताकि हमारा जो है सीड कंटामिनेशन से बच सके। ठीक है, तो आपकी जितनी भी सीरियल्स सेल्फ पॉलिनेटेड हैं लगभग उनमें सभी में 3 मीटर होता है। तो आपका जो ये गेहूं है ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेटेड सीरियल्स है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निषेचन के उपरांत पोलर न्यूक्लियाई बदल जाता है। तो निषेचन के बाद जो है आपका पोलर न्यूक्लियाई होता है वो आपका भ्रूणपोष एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटेरोसिस शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। तो हेटेरोसिस शब्द जो है वो G.H. सल ने दिया था सर्वप्रथम। अब हेटेरोसिस होता क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हेटेरोसिस जो होता है वो दो आनुवंशिक रूप से अलग पेरेंट्स जो होते हैं उनका आपस में क्रॉस कराया जाता है।
तो उनसे उनके क्रॉस से जो प्रोजनी उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता से बेहतर लक्षण प्रदर्शित करती है, जैसे कि प्रोडक्शन अच्छा हो गया और भी सारी चीज़ें अच्छी हो गई, तो ये आपका हेटेरोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायः पर परागित फसल है? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो यहाँ पर आपका ज्वार जो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंट एक लोकप्रिय प्रजाति है। तो कैंट जो है आपकी वो जई की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगीना किस फसल की एक लोकप्रिय प्रजाति है? तो नगीना जो है आपकी वो धान की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के बीज उत्पादन हेतु अलगाव दूरी होती है। तो अभी आपको हमने बताया कि जो भी सेल्फ पॉलिनेटेड सीरियल्स हैं वो आपकी 3 मीटर का उनमें डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरसीम फसल का अवांछनीय खरपतवार है। तो बरसीम में जो है आपका कांसनी ये एक अवांछनीय खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीज अधिनियम में कितने सेक्शन हैं? भारतीय बीज अधिनियम में 25 सेक्शन हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है मक्का सुधार के लिए आपका एक कार्यक्रम चलाया गया था जो 1957 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की जीवंतता के स्तर को कहा जाता है। तो आपका जो एलाइवेंस ऑफ सीड है उसको आपका सीड विगर को कहा जाता है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीज जो जलमग्न अवायवीय दशा में अंकुरित होने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर बाकी सारे सीड जो हैं वो जलमग्न अवस्था में सड़ जाएंगे, लेकिन आपका जो धान है ये जलमग्न अवस्था में भी अंकुरित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब बीज का श्वसन गुणांक होता है। जो आपका खराब बीज होता है उसका श्वसन गुणांक जो है 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की जीवंतता परीक्षण किया जाता है। यहाँ सीड वेबिलिटी टेस्ट की बात की जा रही, तो जो है आपका ये किया जाता है टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक द्विबीजपत्री फसल है? तो यहाँ पर आपकी जो मूंगफली है वो द्विबीजपत्री है, बाकी सब एक बीजपत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रो आउट परीक्षण किया जाता है। तो ग्रो आउट परीक्षण जो होता है वो आपका आनुवंशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर बीज का विकास का कारण होता है। जो आपका कठोर बीज का है वो इसमें फैक्टर जो है वो ए एंड बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर राइपनिंग की दशा में, तो यहाँ पूछा गया है जब फल पक जाता है तो उसके बाद क्या की दशा के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए और सी दोनों सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला अवस्थित है, कहाँ स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपका ये जो है वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज विपणन में शामिल है। बीज विपणन में इसमें ऑप्शन डी सही होगा। मांग का पूर्वानुमान, बाजार की संरचना, बीज भंडारण की व्यवस्था, ये सभी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीज की आपूर्ति कम होता है
तब बीज अपेक्षाकृत बेचा जाता है। आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ाई होगा, तो अगर बीज की आपूर्ति कम है तो अधिक मूल्यों पर बीज को बेचने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उत्पादन के लिए प्याज एक फसल है। बीज उत्पादन के लिए प्याज जो है वो एक द्विवर्षीय फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर प्रायः फसल है। जो आपका टमाटर है वो प्रायः आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ टाइप पौधों का निकालना कहलाता है। जो ऑफ टाइप के पौधे होते हैं उनको निकालना रोगिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज प्रक्षेत्र मुक्त होनी चाहिए। आप अगर कहीं भी किसी भी प्रक्षेत्र पर बीज का उत्पादन करना चाहते हैं तो हमारा जो प्रक्षेत्र है वो स्वैच्छिक पौधों से भी मुक्त होना चाहिए, खरपतवार नहीं होने चाहिए और दूसरे फसलों के भी पौधे नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारा जो है बीज कंटामिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेसलिंग शब्द संबंधित है। डिटेसलिंग शब्द जो है आपका मक्का से संबंधित है। आपका जो मक्का है उसमें नर भाग जो होता है उसे टेसल कहते हैं, तो उसे हटाने की जो क्रिया है उसे हम डिटेसलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज फसल उत्पादन हेतु बीज का प्रयोग करना चाहिए। तो बीज फसल उत्पादन हेतु बीज का प्रयोग करना चाहिए, तो हमें शुद्ध जो है बीज उसका उपयोग करना चाहिए, उचित वर्ग का होना चाहिए, अधिकृत एजेंसी से प्राप्त किया गया हो। ये सभी ऑप्शन इसमें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज फसल में संदूषण का मुख्य स्रोत है। तो बीज फसल में संदूषण का मुख्य स्रोत जो है यहाँ पर खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संकरण से संकर बीज का उत्पादन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, A/R। अब A/R आपने सुना होगा A लाइन R लाइन के बारे में। तो जब हम क्रॉस करवाते हैं तो जो हमारी ए लाइन होती है ये मेल स्टेराइल लाइन होती है जिसे हम फीमेल के तौर पर यूज करते हैं, और हमारी जो आर होती है ये रीस्टोरर लाइन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसीम के बीज उत्पादन के दौरान निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बीज उत्पादन के दौरान हमें यूरिया का प्रयोग बरसीम में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा चिकनी एक लोकप्रिय प्रजाति है। पूसा चिकनी जो है आपकी वह तुरई की एक लोकप्रिय प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मक्का फसल को समझा जाता है। जो आपकी मक्का फसल है वो सीरियल्स में आती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सुषुप्तावस्था का कारण होता है। तो प्राथमिक सुषुप्तावस्था का कारण जो है भ्रूण कारक और बीज चोल कारक दोनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मक्का के परागण में सहयोग करता है। पूछा गया है कि पॉलिनेशन में मक्का में कौन सहयोग करता है। तो जो है मक्के में पॉलिनेशन होता है वह वायु के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भंडारण कीट है। तो आपका जो भंडारण में कीट लगता है वो आपका यहाँ पर खपरा बिटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारित अनाज को प्रायः खराब नहीं करता है। तो भंडारित अनाज को यहाँ पर आपको जो है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। जैसे कि कहीं पे आपको मिल जाएगा कि बैक्टीरिया नहीं है, तो कहीं आपको मिल जाएगा कि जो है सीड को ख़राब
चूहा नहीं करता है। तो आप वहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ पर बैक्टीरिया भी हो सकता है और चूहा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणीकरण टैग की वैधता अवधि होती है। जो आपका प्रमाणीकरण मतलब सर्टिफिकेशन टैग होता है वो आपका 9 महीने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान होता है। तो गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए आपका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरसीम के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु कितनी अलगाव दूरी की आवश्यकता होती है। तो आपका जो आइसोलेशन डिस्टेंस है ये बरसीम के लिए 100 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थान बीज भंडारण हेतु अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपिंग प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है। तो ट्रिपिंग की जो प्रक्रिया है वो आपकी लूसर्न से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी 262 किस फसल की प्रजाति है। तो यूपी 262 जो है वो आपकी गेहूं की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज प्रौद्योगिकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका जो है R.L. अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी के आधार बीज वर्ग हेतु न्यूनतम अलगाव दूरी होती है। तो आपका जो है फूल गोभी के लिए आधार बीज के लिए जो है आइसोलेशन डिस्टेंस 1600 मीटर होती है। और इसी के साथ जो भी सर्टिफिकेट सीड होते हैं उनके लिए 1000 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, सिनर्जिड्स अथवा एंटीपोडल कोशिकाएं भ्रूण में बदल जाती हैं जिसे कहते हैं। तो आपकी जो सिनर्जिड या एंटीपोडल कोशिकाएं हैं वो भ्रूण में जब बदल जाती हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम एपोगैमी के नाम से जाने जाते हैं, एपोगैमी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की गुणवत्ता अधिकतम होती है। तो बीज की गुणवत्ता जो है आपकी वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकिंग संबंधित है। पिकिंग ये आपकी हार्वेस्टिंग की एक प्रक्रिया है जो कि आपकी कपास से संबंधित है। इसमें होता है कि आपकी जो कपास की बॉल्स हैं वो सभी एक साथ परिपक्व नहीं होती हैं, तो जो परिपक्व होती हैं उन्हीं बॉल्स को हम तोड़ लेते हैं। तो आपकी जो बॉल्स को तोड़ने की प्रक्रिया है वो पिकिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक स्वभाव से अधिक आर्द्रताग्राही बीज होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीज अधिनियम 1966 के किस सेक्शन में फसल प्रजातियों के अधिसूचित करने की शक्ति का प्रावधान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में खुला कंडुआ से संक्रमण कब होता है। जो आपका लूज स्मट है उसका संक्रमण पूछा गया है किस अवस्था पर होता है। तो इसका जो है संक्रमण पुष्पावस्था पर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का बीज जनित रोग है। इनमें से जो है गेहूं का बीज जनित रोग कौन सा है। तो लूज स्मट जो है वो आपका बीज जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था प्रजनक बीज का उत्पादन करता है। तो प्रजनक बीज का उत्पादन जो है NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं बीज का अंकुरण स्वभाव होता है।
तो गेहूँ बीज जो होता है वो उसका अंकुरण जो है हाइपोजियल होता है, अधोभूमिक। अब हाइपोजियल क्या होता है? हाइपोजियल वह होता है जो जर्मिनेशन के दौरान आपका सीड जमीन के नीचे ही रह जाता है, उसे हाइपोजियल कहते हैं। और जब आपका बीज पत्र जो है वो ऊपर आ जाता है जर्मिनेशन के साथ, तो उसे हम ईपीजियल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्म वायु से बीज को सुखाने हेतु अधिकतम ताप होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 110 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की सुखाई में रासायनिक पदार्थ भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो ड्राइंग की जाती है उसमें कुछ रासायनिक पदार्थों का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इन सभी रसायनों का प्रयोग ड्राइंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का बीज दर प्रति हेक्टेयर होता है। तो गेहूं का बीज दर जो है ऑप्शन के अनुसार 100 किलोग्राम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार है, ज्वार जो है आपका ये प्रोटोगायनी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर में प्रति हेक्टेयर बीज दर होता है। तो 60 से 75 किलोग्राम मटर का बीज दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है यह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुंकेसर को निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपका जो पुंकेसर होता है, मेनली ये मेल पार्ट जो होता है, इसे हटाने की क्रिया को हम इमैल्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना में पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है। तो आपकी जो चना है इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसीम में प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा किलोग्राम में लगती है। तो बरसीम की बीज दर पूछी गई है, तो बस बरसीम की बीज दर जो है वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रबी की फसल नहीं है। तो आपकी मसूर, चना ये तो रबी की है ही, और मूंग जो है वो आपकी सभी मौसम में उगाई जा सकती है। तो यहाँ पर खेसारी जो है वो आपकी रबी की फसल नहीं है, ओह सॉरी, खेसारी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मूंग। ठीक है, बाकी सभी आपकी रबी की फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,